भारत की पहचान बनानी है और भारत की पहचान में हमें खापों की पहचान बनानी है। हमें ऐसे कानून को नहीं मानना है जो हमारी खाप परंपरा के लिए बाधक हैं और जो हमारी नस्ल और फसल के को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले एक गोत्र में शादी। भारत की संसद में बहुत जाट नेता बैठते हैं, बहुत यहां पर आकर वोट मांगते हैं, लेकिन किसी ने एक गोत्र में शादी का अनुमति दिया तो सरकार का विरोध। किसी सांसद ने ये हाथ खड़ा नहीं किया कि ये हमारे समाज के लिए घातक है। सम्मानित बुजुर्गों, साइंटिफिक फार्मूला है, अगर हमारी फसल घिन की बुएगी ना ईख का खेत तो मेढा कमजोर रहेगा, ज्यादा हम दूरी पे फसल बोएंगे तो फसल मजबूत होगी। ऐसे ही जब हम अपने पिता की माता के गोत्र को छोड़ करके अगर संभव होता है दादी के गोत्र को भी शादी छोड़कर करेंगे, बच्चे बलवान भी होंगे और वे दीर्घायु भी होंगे। यह वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि जाटों की नस्ल इतनी ताकतवर, इतनी बलशाली, ईमानदार, देशभक्त क्यों है? क्योंकि वे एक गोत्र में शादी नहीं करते हैं। एक गोत्र का मतलब है बहन भाई की शादी। और हम खाप चौधरी हैं, किसी खाप में अगर लड़का लड़की शादी कर लेता है हम विरोध तो करते हैं लेकिन खुलेआम उसका बहिष्कार नहीं करते हैं, तो हम खाप चौधरी के लायक नहीं होते हैं। इतना ही बेटा बे रुक जाओ, इतना ही नहीं, अपनी नस्ल को बचाना है। लंबे लंबे चौड़े जाट हमारे नरेश चौधरी जैसे मजबूत, बलशाली, ताकतवर हमारे बच्चे हों, उनके पोते हों। अभी से ध्यान है क्या खाने को दिया जाए, क्या पहनने को दिया जाए और क्या संस्कार दिया जाए। अदर कास्ट में शादी करते हैं, क्या कहते हैं, हमारा दरवाजा नहीं खुलेगा, अगत नहीं चलेगा तो क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये वीडियो जाएगा मेरी खाप के लोगों से, अपने गांव के लोगों से, अपने समाज के लोगों से, इस भारत के जाटों से। क्या पहले बुजुर्ग सारे थे, क्या सभी की शादी होती थी? 3-4 हमारे बुजुर्ग बिना शादी के रहते थे, वे खूब इज्जत पाते थे, घर की रक्षा करते थे, खेत में सोते थे, त्याग और तपस्या करते थे, नशा नहीं करते थे, वे नंगे रहते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अदर जाति में शादी नहीं किया है। आज समाज का पतन, 7 फीट की लड़की चाहिए, लड़का चाहे पढ़ा लिखा हो, उच्च शिक्षा पे हो, मरियल सा हो, कुछ ना हो, उसको अपनी पत्नी के लिए ढंग का ना हो। पहले तो सबसे पहले आप ब्रह्मचर्य रहिए। मैं छोटा सा बच्चा था, अगर मैं बोल रहा हूं तो उन महान चौधरी कपूर सिंह भक्तू हरदेवा के पिताजी थे, जिनको कहते हैं इन्होंने ये गांव आजाद करवाया है, विशाल सिंह राणा, श्रीपाल आर्य, क्योंकि उनके घर पे हमारा आना जाना था। बेटा ब्रह्मचर्य रहना, बेटा खानदान में ही शादी करना, बेटा नौकरी करने के बाद गांव में रहना। कितने बच्चे नौकरी करते हैं, शादी हो जाओ, 100 गज का प्लॉट ले लो, माँ बाप वो अपनी पल्ली ओढ़ करके पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हुए ऐसे कैसे रह जाते हैं। गांव चमकेगा अगर नौकरी करने वाला गांव आएगा, लेकिन आपका भी कर्तव्य है उसको इज्जत दीजिए। एसपी, डीएम, बड़े बड़े अधिकारी हमारे समाज से बनते हैं, वे दूर चले जाते हैं क्योंकि हम यहाँ पर एक उल्लू की पंचायत कर लेते हैं, सब उनके खिलाफ ही बोलेंगे। नहीं भाई ये नू ही है, अगर घर में गलत आदमी है तो उसके साथ हो जाएंगे, पढ़े लिखे को बेवकूफ बना देंगे। गलत, आपके पास एसपी, डीएम, कर्नल, मेजर जनरल गांव में रहेगा, आपकी समस्या के लिए, आपके संगठन के लिए वो सरकार पर जाकर के हर प्रकार की बात करेगा। मैं अगला पॉइंट बोलता हूं, लव मैरिज। ठीक है, अनुमति दीजिए, बच्चे आपके पढ़ते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, लेकिन वे बच्चे माँ बाप की सहमति के बगैर लव मैरिज ना करें और वे एक ही गोत्र के ना हो। माँ बाप कहें ठीक है तो ठीक है, अगर माँ बाप गलती करते हैं तो नहीं। कुछ बुजुर्ग बोलते हैं हमारी कौन सुनता है। अरे भाई आप सुनाते नहीं हो, आप रूसते नहीं हो, आप नाराज नहीं होते, आप जाओ मत ना,
आपके सामने बताते हुए मुझे गर्व होता है। रात की शादी का एक हमारे राष्ट्रीय खाप कोऑर्डिनेटर धनखड़ खाप के प्रधान डॉक्टर ओम प्रकाश जी की बेटी की शादी थी, रात की शादी थी, करनी पड़ती है। चौधरी साहब बोले उनके बेटा नहीं है, मैं बात बने आऊंगा, दरवाजे पे आऊंगा, क्योंकि मैं पूरे भारत में 4-5 कुरीतियों के खिलाफ बोलता हूं, जगाता हूं, तो मैं अपने घर से ही शुरुआत करूंगा। मैं बात बनने के लिए आऊंगा, लेकिन मैं शादी में शामिल नहीं होऊंगा। आज तक बाप बेटी की बोलचाल नहीं है कि मेरा पापा तो शादी में नहीं आया। मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैं पिछले साल अपनी बहन स्वरूपुर के यहाँ पे गया, तो होली की कोथली बोलते, हर महीने तो कोथली चलती है, क्योंकि ये बनिया ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर ऐसा थोप दिया, डरा दिया, अगर तुम भगवान को नहीं मानोगे तो तुम तो बेकार हो जाओगे। हंसने की बात नहीं है। किस गांव में शादी करने वाला आके पूछेगा कार्ड कौन ले आता, मैं केवल उसकी शादी करूंगा, पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ढोंग आडंबर छोड़ करके आप जागो और दूसरों को कहने से पहले खुद टिक्का मत लगाओ, खुद नकली भगवान को मत मानो। हर साल एक नया भगवान बन गया और उसको कोई भी पार्टी इस्तेमाल करती है और अपने लिए प्रोजेक्ट करके एक असद रुकावट पैदा करती है। किसान की बात नहीं सुनेंगे, महंगाई की बात नहीं सुनेंगे, भारत पाकिस्तान चीन का विरोध करेंगे, वहां पे जाकर खाना खाएंगे। जय हिंद, जय भगवान, जाट बलवान, भारतीय सेना जिंदाबाद।